आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। गर्मा गर्म समोसे। आज हम समोसे बना रहे हैं। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1/4 कप घी लिया है, आधा छोटी चम्मच अजवाइन और आधा छोटा चम्मच नमक लिया है। एक बोल में हम मैदा लेंगे और इसमें नमक डाल देंगे। अजवाइन को हथेली से हल्का सा हम रगड़कर आटे में डालेंगे और इसको हम एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमें मोयन लगाना है, जिसके लिए मैंने घी लिया है। आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। मोयन डालकर उसको हम हाथ से अच्छी तरह से पूरे मैदे में मिक्स करेंगे। ये हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, जिससे पूरे मैदे में अच्छी तरह घी मिक्स हो जाए। और ये देखिए, हम इसको दबाकर इस तरह देख रहे हैं तो ये शेप होल्ड कर रहा है। अब इसमें हमने घी का मोयन लिया है, तो इसको हम गूंथने के लिए हल्का सा गुनगुना यानी बिल्कुल ल्यूक वार्म पानी का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथ लेंगे। आटा हमें थोड़ा टाइट गूंथना है। थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे और अच्छी तरह से हम इसको गूंथ लेंगे। और ये हमने समोसा बनाने के लिए डो तैयार कर लिया है। बढ़िया एकदम टाइट हमने डो तैयार किया है। इसके लिए देखिए करीब 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है। अब इसको हम ढककर लगभग आधा घंटा रख देंगे, जिससे आटा सेट हो जाए। अब इतने हम स्टफिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये मैंने 4-5 उबले हुए आलू लिए हैं, आधा कप मटर ली है, आधा कप ही मैंने धनिया की पत्ती ली हैं, 2 हरी मिर्च बारीक काट ली हैं, 1 इंच अदरक को हमने कस लिया है, 1 चम्मच हमने धनिया के बीज लिए हैं। ये साबुत धनिया के बीज हैं और हल्का सा इसको हमने कूट लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 बड़ा चम्मच हमने अमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा और कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही हम चुटकी भर इसमें गरम मसाला डालेंगे। सबसे पहले आलू को हम मैश कर लेंगे। इसको आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं और एक फोक की हेल्प से भी आप इसको मैश कर सकते हैं। ये हमने आलू को मैश कर लिया है। अब एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल लेंगे और उसमें हम सबसे पहले जीरा और धनिया के दाने, जो हमने साबुत धनिया थोड़ा दरदरा कूट कर लिया है, उसको डाल देंगे। थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद अदरक और हरी मिर्च को ऐड करेंगे। अब बारी आती है हरी मटर की। हरी मटर मैंने फ्रोजन ली हैं, ये थोड़ा जल्दी कुक हो जाएंगी। इसको हम ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। आप इसकी जगह उबले हुए मटर भी यूज कर सकते हैं। एक बार हम इसको चेक करेंगे। मटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम मैश्ड आलू को डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर सभी को डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू और मटर सभी मसालों के साथ अच्छी तरह भुन जाएंगे। ये बहुत अच्छी स्टफिंग तैयार हो रही है। इसमें आप मसाले अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस पर हम धनिया पत्ती डाल देंगे और
इसको गैस बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए स्टफिंग को हम रख देंगे। गरम मसाला भी डाल देंगे। ये स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए स्टफिंग बिल्कुल एकदम ठंडी हो गई है। अब हम समोसा बनाना शुरू करेंगे। आटा भी जो हमने गूंथ कर रखा था वो तैयार हो गया है। एक बार उसको दोबारा से हम एकसार करेंगे और उससे छोटी छोटी लोई बना लेंगे। इक्वल साइज के हम बॉल बना लेंगे और अब इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। इसको हमें थोड़ा लंबाई में बेलना है। इस तरह से हम लंबाई में इसको बेल लेंगे और अब इसे बीच से काटते हुए हम दो हिस्सों में बांट देंगे। एक हिस्सा उठाएंगे और जो सीधी वाली ये लाइन है इस पर हम हल्का सा पानी का हाथ लगा लेंगे और इस तरह से इसको मोड़ते हुए और आपस में एक दूसरे से चिपकाकर हम एक कोन की शेप में बना लेंगे। और अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। लगभग 2 चम्मच हम स्टफिंग डाल लेंगे। ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो हम स्टफिंग इसमें भर रहे हैं ये बिल्कुल एकदम ठंडी होनी चाहिए। और जो बाकी चारों तरफ का किनारा था उस पर हम फिर से इस तरह पानी लगाएंगे और पीछे वाले हिस्से को मोड़कर एक प्लीट बनाएंगे और आपस में फिर अब सभी किनारों को हम चिपका देंगे। ये अच्छी तरह से सील हो गया है और ये देखिए समोसा तैयार हो गया है। अब ये मैं दूसरा बना रही हूँ। सेम उसी तरह एक हम कोन बनाएंगे। किनारे को अच्छी तरह हम दबाकर चिपका देंगे जिससे वो खुले ना। इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। किनारों पर फिर हम पानी लगाएंगे और पीछे के हिस्से को हल्का सा मोड़ते हुए, ये आप अच्छी तरह देख सकते हैं, और इस तरह से हम इसके किनारों को सील कर देंगे। और ये समोसा तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सभी समोसों को बना लेंगे। समोसे हम सभी पहले एक बार बनाकर रख लेंगे। इसको हम साथ साथ बनाकर और साथ साथ हमें फ्राई नहीं करना है। एक बार हम सभी समोसे बनाकर रख लेंगे और उसके बाद हम समोसों को फ्राई करेंगे। ये देखिए मैं एक और समोसा आपको बनाकर दिखा रही हूँ। बहुत आराम से और आसानी से बन जाएगा। बस हमें ये ध्यान रखना है, पीछे प्लीट देंगे और हम किनारों को इस तरह सील कर देंगे। और इस तरह से हम सभी समोसे बनाकर रख लेंगे। अब हमने गैस पर ऑयल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। ऑयल हमें मीडियम हॉट रखना है, ना ज़्यादा तेज गर्म हमें चाहिए और ना ज़्यादा हमें कम चाहिए। इसमें हम समोसे डाल देंगे डीप फ्राई होने के लिए और इसको धीरे से अलट पलट कर हम समोसों को तैयार कर लेंगे। अगर ऑयल ज़्यादा तेज गर्म होगा तो समोसे एकदम जल्दी से लाल हो जाएंगे और वो अच्छी तरह से अंदर तक कुरकुरे सिक नहीं पाएंगे। और अगर तेल बहुत कम होगा, एकदम हम लो आंच पर रखेंगे तो समोसे तेल को ज़्यादा सोख लेंगे। इसलिए हमें मीडियम हॉट ऑयल पर समोसों को फ्राई करना है। और इस तरह से देखिए हम सभी समोसे हमने फ्राई कर लिए हैं। इसको हमने 2 चटनी, हरी चटनी और सॉस के साथ सर्व किया है। लीजिए, खाइए और मजे लीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।